Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers, this is Rafi Ali and welcome back to my channel. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी लेमन बटर चिकन। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो आइए देख लेते हैं इस रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें वही हैं जो आपके घर में आराम से अवेलेबल होती हैं। तो चलें देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। गरम मसाला पाउडर, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, ज़ीरा, हल्दी पाउडर। लेमन बड़े साइज़ का चाहिए हमें हाफ, आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। और चिकन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 2 किलो। और अब हमें चाहिए होगा प्याज 1 अदद बड़े साइज़ का। टमाटर भी हमने बड़े साइज़ का यूज़ करना है 1। और हाफ कप हमने लेना है लहसुन अदरक का पेस्ट। और 1 कप हमें चाहिए होगा दही, ग्रीक योगर्ट, नॉर्मल योगर्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और 250 ग्राम बटर, हमने इसको बटर में ही पकाना है तो इसलिए हम ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए होगा एक बाउल, ज़रा खुला सा ही चाहिए क्योंकि हमने चिकन को मसाला लगाना है। सबसे पहले मैं ऐड कर दूंगी दही और साथ ही जो हमारे सारे मसाले हैं मैं वो इसमें ऐड कर दूंगी। हल्दी पाउडर और काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। और अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि हर एक चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। तकरीबन इसको आपने ज़्यादा मिक्स नहीं करना, 1 मिनट ही करना है। जब आपको पता चल जाए कि हर एक चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो देखें आपके देखते देखते ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसको साइड पे करती हूँ और इसमें चिकन ऐड करती हूँ। बटर चिकन आप जब भी बनाएं तो चिकन को पहले मैरिनेट कर लें। इसको ज़्यादा मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपने इसको करना है तकरीबन आधा घंटा, या फिर आप देख लें जब तक आपका मसाला रेडी होता है उतनी देर आप चिकन को साइड पे पड़ा रहने दें, ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। सारा चिकन मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। आप वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि हर एक बात आपको समझ आ सके और आपकी रेसिपी अच्छे से बन सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकें। और कमेंट और लाइक करना मत भूलें। अगर आपको रेसिपी बनाते वक्त किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में बता दिया करूँगी। और देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, मसाला अच्छे से लग चुका है चिकन पे। तो अब मैंने इसको रखना है तकरीबन 10 से 15 मिनट या 20 मिनट, जब तक आपका मसाला रेडी नहीं होता आप इसको साइड पे पड़ा रहने दें। नेक्स्ट हमने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है, इसका मसाला। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए आए उस तरफ चलते हैं। हमें चाहिए होगा एक पॉट, उसमें मैं ऐड कर दूंगी मक्खन। आपने फ्लेम यहाँ पे लो रखनी है क्योंकि ये ऑयल नहीं है, ये बटर है तो ये जल्दी जल जाता है, इसलिए आपने इसको लो फ्लेम पे मेल्ट होने देना है और इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना। तो चले वेट करते हैं जब तक ये मेल्ट हो जाता है। बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज और प्याज को हमने तब तक पकाना है जब तक इनका कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने इसको लाइट ब्राउन ही रखना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट ही हमने इसको पकाना है। मैंने बस अभी इसमें प्याज ऐड किए हैं और कुछ चीज़ ऐड नहीं की, ना कोई मसाले और ना ही लहसुन अदरक, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। प्याज ब्राउन हो रहा है तो तकरीबन प्याज ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। 2 से 3 मिनट हमने इसको पकाना है क्योंकि बाद में हमने इसमें मसाले भी डालने हैं और चिकन भी ऐड करना है तो ये तब तक पक जाएगा। तो इसलिए इस स्टेज पे हमने इसको पकाना है 2 से 3 मिनट।
ये बात आपने याद रखनी है, जब आपने प्याज डाल लेने हैं प्याज को लाइट ब्राउन होने देना है, और जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तब आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप नोट नहीं करते, तो इस वजह से आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि आप अच्छी तरह वीडियो को पहले समझ लिया करें, फिर आप इसको ट्राई किया करें, तो आपकी रेसिपी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो देखें लहसुन अदरक प्याज भून चुके हैं अच्छे से माशाल्लाह। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। टमाटर के मैंने छिलके उतारे हैं, अगर आप उसको वैसे खाना पसंद करते हैं तो आप वैसे डाल लें। अब मैं इसको यहाँ भूनूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट। टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसलिए इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इस तरह ही गल जाएगा थोड़ी देर में ही। तो एक बात और मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपने जब बटर चिकन बनाना है ना, तो इस तरह आपने चम्मच चलाते रहना है मुसलसल, क्योंकि हमने इस मसाले को ना तो ग्राइंड करना है ना पीसना है, तो ये ऐसे ही गल जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह प्याज और टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। ज़ीरा, लेमन स्लाइस, इसको मैं पील के साथ ही यूज़ कर रही हूँ, आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, और आपने लेमन स्लाइस को पील के साथ ही यूज़ करना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 से 2 मिनट में और इसको मिक्स करूँगी, और इसके बाद फिर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी, ताकि जो मैंने ज़ीरा डाला है वो अच्छे से पक जाए। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। आपने चिकन को इस तरह ही ऐड करना है, इसको पहले फ्राई या स्टीम नहीं करना। और जो आपके बाउल पे लगा हुआ है मसाला, आप वो भी इसमें डाल दें, इसमें सारा फ्लेवर है। बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ किया करें, रिस्क ज़ाया बिल्कुल ना करें, इससे आपके खानों में बरकत आती है। तो देखिए माशाल्लाह मैंने सारा जो मिक्सचर बचा था वो मैंने इसमें डाल दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसको मिक्स करना स्टार्ट करती हूँ। फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम ही रखी है, हाई फ्लेम नहीं की मैंने। तो अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। देखें अभी माशाल्लाह मैंने चिकन डाला ही है, और चिकन भी अभी कच्चा है, तो ये कितना क्रीमी लगना स्टार्ट हो गया है। मिक्स मैंने इसको कर लिया है, और अब मैंने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे ही। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, इसको दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्च। इस तरह आपने ऐड करनी है दरमियान में से काट के, इस तरह बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब मैं इसको भी मिक्स कर दूँगी। सारे मसाले, सब्ज़ मिर्च और चिकन अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट कुक करना है लो फ्लेम पे ही। तो देखें इसको पकते हुए माशाल्लाह 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी। मैं यहाँ पे 1 कप पानी यूज़ कर रही हूँ, आप जितनी ग्रेवी चाहते हैं उतना पानी ऐड कर सकते हैं। तो पानी मैंने डाल दिया, अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इस स्टेज पे आपको लगेगा कि इसमें बटर कम है, लेकिन नहीं, ये बटर चिकन है तो ये इस तरह का ही होता है क्रीमी। इसमें ज़्यादा हम बटर यूज़ नहीं करते, जितना मैंने आपको दिखाया आपने उतना ही बटर यूज़ करना है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट, ताकि अच्छे से ये गल जाए। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चिकन को चेक कर लेती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितने अच्छे से चिकन कुक हो चुका है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी दोबारा से, इस तरह से आराम आराम से आपने इसको मिक्स करना है, ताकि जो चिकन के पीस हैं वो टूटे नहीं। तो इधर आपने इसको मिक्स करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट, जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। इस स्टेज पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप डाल लें। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून बटर। और मैंने बटर ऐड कर दिया। अब मैंने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। तो देखें माशाल्लाह अच्छे से बटर भी आ चुका है और चिकन भी बिल्कुल पक चुका है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। एक दफ़ा मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो रेडी है हमारा बहुत ही टेस्टी बटर लेमन चिकन। अब मैं इसको साइड पे करती हूँ और इसको डिश आउट कर लेती हूँ। डिश आउट करने के लिए मुझे एक कढ़ाई चाहिए होगी छोटी सी, उसमें मैं इस सालन को ऐड कर रही हूँ। आप जितना चाहें उतना अपने सर्विंग के हिसाब से सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह देखें लुक कितनी अच्छी आ रही है इसकी। थोड़ा सा और मैं सालन इसमें ऐड कर दूंगी।
और लास्ट में जो एक चीज़ इसको चार चांद लगाएगी वो ये है, बटर का एक स्लाइस लेना है आपने, छोटा सा टुकड़ा, उसको आपने इसके ऊपर रख देना है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और लुक तो माशाल्लाह आपके सामने ही है। अब मैं इसके ऊपर गार्निश करूँगी धनिया, छोटा छोटा मैंने इसको काट लिया है। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो रेडी है हमारा बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस लेमन बटर चिकन। आई होप मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।